दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मंथली एसआईपी कर रखी है। आपने जो मंथली एसआईपी कर रखी है उसको ऑटो पे कर रखा है, वो भी पेटीएम मनी के माध्यम से। पेटीएम मनी का जो बैंक है उसके माध्यम से आपने ऑटो पे कर रखी है आपकी एसआईपी को। तो अब बात ये आती है कि सर पेटीएम बैंक है वो बंद हो रहा है, तो क्या सर हमारी जो एसआईपी है वो खत्म हो जाएगी या हमारी जो एसआईपी है वो पे नहीं हो पाएगी? तो इसकी कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा। अगर आपने पेटीएम बैंक से ऑटो पे इनेबल कर रखा है तो आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको थोड़ा थ्योरिकल बताऊंगा जिससे एक्चुअल में आपका जो ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। जैसे आज पेटीएम बैंक बंद हुआ है, अगर फ्यूचर में कोई दूसरा बैंक बंद होता है तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो सिंपली दोस्तों हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है लमसम, दूसरा होता है एसआईपी। लेकिन हम लमसम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एसआईपी, क्योंकि एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी को दो तरीके से पे करा जाता है। एक होता है ऑटो पे से, दूसरा होता है मैनुअली। ठीक है, दो तरीके से हमारी जो एसआईपी है हम उसको पे कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये चीज आ रही है कि सर अगर मान लीजिए हमने पेटीएम बैंक से हमारी एसआईपी को ऑटो पे इनेबल कर रखा है, अगर सर पेटीएम बैंक बंद हो गया तो क्या हमारी एसआईपी पे होगी या नहीं? तो पहले तो आप पेटीएम की थोड़ी ये कहानी समझो जिससे एक्चुअल में आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर पेटीएम बैंक के अंदर आपका पैसा पड़ा है तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपका पैसा सेफ है। अब सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो क्योंकि पेटीएम बैंक तो बंद हो गया? तो यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, एक डेट सामने आई है 29 फरवरी 2024। 29 फरवरी 2024। अब देखो अगर पेटीएम बैंक के अंदर अगर आपका पैसा पड़ा है, अगर आप उसको विड्रॉ कर लेते हो 29 फरवरी से पहले तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन 29 फरवरी के बाद भी अगर आपका पैसा पेटीएम बैंक के अंदर पड़ा है तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपका पैसा सेफ है। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर पेटीएम बैंक तो बंद हो रहा है तो ये 29 फरवरी के बाद भी पैसा पड़ा रहेगा तो कैसे सेफ है? तो यहाँ पे दोस्तों आरबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं जिनका पैसा इन्वेस्ट है पेटीएम बैंक के अंदर, अगर वो अपना पैसा विड्रॉ नहीं करते हैं 29 फरवरी से पहले, अगर 29 फरवरी के बाद भी उनका पैसा पड़ा रहता है पेटीएम बैंक के अंदर तो उनका पैसा सेफ है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बात ये आती है कि सर जब पैसा सेफ है तो ये 29 फरवरी की डेट सामने क्यों आ रही है? इसका मतलब ये है कि 29 फरवरी के बाद यहाँ पे कोई भी वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए हम बैंक से लोन लेते हैं तो ईसीएस कट होता है, ईएमआई कट होती है। म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एसआईपी ऑटो पे कर रखी तो एसआईपी की इंस्टॉलमेंट कट होती है। तो वो जितना भी काम है एसआईपी पे, ईएमआई पे, वो सारा काम यहाँ पे 29 फरवरी के बाद नहीं हो पाएगा। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट है 29 फरवरी से पहले की तो ऑटोमेटिक पे हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन 29 फरवरी के बाद की अगर आपकी ड्यू डेट है तो आपकी इंस्टॉलमेंट पेड नहीं होगी। सिंपली मैंने यहाँ पर आपको रीजन बता दिया है। अब पहले यहाँ पे ये चीज समझो, जैसे मान लो तीन दोस्त हैं ए बी सी, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, आज इन दोनों ने मिलके सी को एक काम दिया कि भाई यार ये वाला काम है ये तू कर सकता है तो इजीली मेरा ये काम तू निपटा देना। अब सी ने क्या करा, कुछ टाइम तक वो काम करा और सी क्या करा, फिर भाग गया, बोले यार मुझसे नहीं होगा ये काम, उसने कुछ बोला ही नहीं, वो तो चले गया। अब नॉर्मल सी बात है, जब सी नहीं है, सब जब ये एब्सेंट है तो इसका काम किसको करना पड़ेगा? ए और बी को दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज सामने आ रही है कि आपका जो ऑटो पे है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वहां से हट जाएगा, आपका ऑटो पे वहां पे लगा रहेगा। क्योंकि देखो सेबी अलग है और आपका इन्वेस्टमेंट अलग है और आपका बैंक अलग है, दोनों चीजें एक नहीं है। आपने तो क्या करा है, आपका काम हल्का करने के लिए क्या करा है, आपका काम दिया है बैंक को। जैसे मान लीजिए आज मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, एसआईपी करी, ठीक है। अब मेरा काम है कि मेरे एसआईपी है उसको मुझे एक फिक्स डेट को पे करना है। लेकिन क्या है दोस्तों, मैं मेरा काम नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने मेरा बैंक है उसको अनुमति दी है कि आप एक फिक्स डेट है, इस फिक्स डेट को मेरी जो एसआईपी है आप कंटिन्यू पे करो। अब आपके बैंक अकाउंट में पैसा हो या नहीं हो, बैंक अपना काम करेगा, वो ईसीएस लगाएगा, बैंक में पैसा होगा तो इंस्टॉलमेंट पे होगी। अगर बैंक में पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं होगी, ईसीएस आपका हिट कर जाएगा, आपका बैंक चार्ज ले लेगा। क्योंकि बैंक इसलिए चार्ज लेगा क्योंकि आपने अनुमति दी है कि भैया मेरा काम आप ये निपटाओ, आप मेरा ये काम है आपको संभालना है। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, हमारा जब बैंक ही नहीं है, बैंक ही हमारा खत्म हो गया
तो ये वाला काम किसको करना है? आपको करना है। तो बात ये आती है 29 फरवरी के बाद आपकी एसआईपी का क्या होगा। 29 फरवरी के बाद आपको ये करना पड़ेगा कि आपका जो ऑटो पे है उसको डिलीट करना पड़ेगा, या तो आप डिलीट करने के बाद मैन्युअली पे कर सकते हो। अगर आप मैन्युअली पे नहीं करना चाहते हो तो आपका जो दूसरा बैंक है वहां पे आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा, बैंक चेंज करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि सर हमारी एसआईपी पे होगी या नहीं, तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, देखो 29 फरवरी तक अगर आपकी एसआईपी है तो वो पे हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद की आपकी ड्यू डेट है तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं होगी, वो फेल्ड बताएगा। ठीक है, 1% चांस है कि ऐसा कुछ नियम निकल जाए कि अगर बैंक बंद हो गया तो क्या है, आपकी जो एसआईपी है ड्यू डेट पे का ऑप्शन आपको लिखा हुआ आ जाए। लेकिन अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। 1% चांस है कि ऐसा कोई नियम निकल के आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है। अभी तक सिर्फ इतना ही है, अगर आपका बैंक भाग गया तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी सडनली आप क्या करो, आपका जो ऑटो पे इनेबल कर रखा है आपने जिस बैंक से, जो बैंक आपका भागा है उस बैंक को आप डिलीट कर दो, या डिलीट करके या तो आप मैन्युअली पे करो। अगर मैन्युअली पे नहीं करना चाहते हो तो डिलीट करने के बाद आप एक नया बैंक वहां पे अपडेट कर सकते हो। बस यही आपके पास ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात ये आती है कि सर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारी ड्यू डेट है 3 मार्च की हमारी ड्यू डेट है, तो क्या सर अभी हमको वेट करना चाहिए या हमारा जो ऑटो पे है उसको डिसेबल कर देना चाहिए? तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, पहली चीज़ तो ये है, अगर आप ऑटो पे कैंसिल नहीं करो अभी तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि देखो एएमसी आपसे कोई चार्ज नहीं लेती है। अगर 3 मार्च का अगर आप वेट करते हो कि पे का ऑप्शन आता है या नहीं, मान लीजिए नहीं आया तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट अगर बाउंस हो गई, अगर फेल्ड हो गई तो एएमसी तो आपसे कोई चार्ज लेगी नहीं। पेटीएम बैंक आपसे चार्ज लेगा, लेकिन पेटीएम बैंक तो हो ही खत्म गया है, तो वहां के चार्ज की भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आप वेट भी कर सकते हो, अगर आप वेट करना चाहो कि मैन्युअली का ऑप्शन आता है या नहीं। अगर वेट नहीं करो तो अभी आप क्या कर सकते हो, सीधा जो ऑटो पे है उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। अब डीएक्टिवेट करना आपको आता हो तो ठीक है, अगर नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, जिससे नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊंगा कि हमारा जो ऑटो पे है उसको डीएक्टिवेट कैसे करा जाता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे ये कंप्लीट कहानी क्या बोलती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों।